प्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हमारे हिंदू समाज की स्थिति क्या हो गई है। हमारे हिंदू समाज को, हिंदुओं को कायर जैसे शब्दों से खुला ही संबोधित किया जाने लगा है। एक मानसिकता बन गई है कि हिंदू कायर है, हिंदू किसी काबिल नहीं है, हिंदू कुछ नहीं कर सकता, हिंदू एक भेड़ों का रेवड़ है, भेड़ों की भीड़ है। आप एक बात देखिए, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ का समूह अगर पाया जाता है तो वह भेड़ों का पाया जाता है। और भेड़ों के इतने विशाल समूह होने के बाद भी किसी को भेड़ों से डर लगता है। भेड़ एक हो या 1,00,000 भेड़ें एक साथ हों, क्या कभी किसी को भेड़ों के से डर लगा? नहीं लगा। लेकिन अगर 50 चींटियाँ भी हों, वो छोटा सा जीव है, तो भी लोग उससे डरते हैं कि ये काट लेगी। तो भेड़ और हिंदुओं को आज भेड़ों का समूह कहा जाने लगा है। यह भेड़ों के समूह को हिंदुओं को बनाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे धर्म की गद्दी पर बैठे हुए हमारे मुख्य गुरु, हमारे प्रमुख धर्म गुरु शंकराचार्य, जिन्हें हम कहकर संबोधित करते हैं, इनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी इन्हीं की है और सबसे बड़े दोषी भी यही हैं। आप इंग्लैंड में आज चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर संडे स्कूल लगते हैं। कभी जानने की कोशिश की कि यह संडे स्कूल क्या हैं? यह संडे स्कूल सिर्फ और सिर्फ बाइबिल को पढ़ाते हैं। संडे स्कूल में आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई अन्य सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वह है बाइबिल। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि हमें अपने धर्म की शिक्षा भी हमें अपने क्रिश्चियनों को देनी होगी। वह क्यों देनी होगी? क्योंकि धर्म की शिक्षा देने से हमारे संस्कार, हमारे पूर्वजों के संस्कार, हम इतिहास से, भूतकाल से हमने अब क्या क्या उपलब्धियां की और हम कैसे रहे और हमने किस तरीके से विकास करा, यह धर्म, हमारे धर्म की संस्कृति के अंदर उल्लेख होता है। और आप इस्लाम में देखिए, इनके अंदर भी एक व्यवस्था है, मदरसा व्यवस्था। मदरसे के अंदर वह है, अब तो थोड़ा सा और सब्जेक्ट भी वह पढ़ाने लगे हैं, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, अर्थात अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं के मंदिरों में क्या कोई ऐसी शिक्षा है? क्या हिंदुओं के लिए कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है कि हिंदू जो है अपने बच्चे को अपना धर्म का ज्ञान देने के लिए हम अपने धर्म में किसी मंदिर में या कहीं भी जाकर उसे धर्म के ज्ञान की शिक्षा दिलाई जाए? यह जिम्मेवारी किसकी बनती है? यह जिम्मेवारी बनती है शंकराचार्यों की। हमारे चार शंकराचार्य हैं। ईसाइयों का एक पादरी है, वह जो कहता है लोग मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। वह कहता है। मुसलमानों का एक मौलवी है जामा मस्जिद से, वह जो कहता है इस्लाम को मानने वाले उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि वह बोलता है, वह कुछ कहता है। हमारे चार शंकराचार्य होने के बाद भी कभी कोई शंकराचार्य कुछ बोलता ही नहीं है। हमारे शंकराचार्यों को सिर्फ गद्दी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कभी इस बात का प्रयास नहीं करा कि हम अपने धर्म की शिक्षा को लोगों के जन जन तक पहुंचाएं। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि आज अगर हम
अन्य धर्मों के लोगों के बीच बैठे हैं तो एक मुसलमान है वह बताता है कि मेरे धर्म में यह है, मेरा धर्म यह है। ईसाई के साथ भी बैठा हुआ है, वह भी बताता है कि हमारी ईसाइयत में यह है और यह बातें हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। लेकिन जब एक हिंदू का नंबर आता है तो वह कुछ बता नहीं पाता। क्यों नहीं बता पाता? कि उसे अपने धर्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं जा रहा। वह सिर्फ इतना जानता है कि मंदिर जाओ, वहाँ पर प्रसाद ले जाओ, वो प्रसाद चढ़ाओ और एक दान पेटी है उसमें आप पैसे दे आओ। इसके अलावा क्या है? बस हिंदू अपने धर्म के अंदर इतना ही जानता है, और जब वह अपने धर्म के बारे में जानता ही नहीं तो वह अन्य व्यक्तियों के धर्मों के सामने तो वह उसके मन में एक हीन भावना तो अवश्य ही पैदा हो जाती है कि हमारे धर्म में है क्या, उसे कोई बताने वाला नहीं। हमारा धर्म क्या है उसे कोई बताने वाला नहीं। इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? हमारे शंकराचार्यों की बनती है। हमारे धर्म की स्थिति ऐसी है कि अगर आज हमारे शंकराचार्य आज तक कुछ बोलते ही नहीं, वह धर्म का कोई निर्देश नहीं देते, उन्होंने धर्म को जागरण के लिए कभी कोई प्रयास करते हुए नहीं देखा। हमारे धर्म के मंदिरों में जब साईं बाबा की मूर्ति आई वह हमारे धर्म के नहीं थे, और ना ही हमारा साईं बाबा से कोई हमारे धर्म का कोई संबंध है। लेकिन हमारे शंकराचार्यों ने आंखें बंद रखी, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे धर्म का कितना विनाश हो रहा है। वह यहाँ भी घोषणा कर सकते थे। अगर अन्य धर्मों में आप ऐसा करते तो वहाँ के जो पादरी हैं और जो मौलवी हैं वह तत्काल ही घोषणा करते और उनको ऐसा नहीं होने देते। लेकिन क्योंकि उनका एक एक है तब भी वह बोलते हैं और धर्म की रक्षा के लिए और धर्म का मार्गदर्शन के लिए लोगों को अपने दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन हमारे चार शंकराचार्य हैं एक की जगह। चार क्यों बनाए गए? चार इसलिए बनाए गए कि चार जो शंकराचार्य हैं ये चारों मंथन करेंगे और डिस्कशन करके धर्म की रक्षा को, धर्म के लोगों को मार्गदर्शन हेतु और धर्म के ज्ञान हेतु यह इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आज से 200 साल पहले का आप भारत अध्ययन कर लीजिए, उसमें हमारे धर्म की कैसी व्यवस्था थी, लेकिन आज कैसी व्यवस्था है इसका आपको स्वयं आकलन करना होगा। तो हमारे धर्म के शंकराचार्यों को इतना